नमस्कार दोस्तों, IAS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। हम आज की वीडियो में यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जीएस फर्स्ट पेपर के खेल और खेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कल 10 अक्टूबर को था, तो उसके समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में खेल और खेल से संबंधित जो पुरस्कार है उस प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो कल हुए पेपर में जीएस फर्स्ट पेपर का संपूर्ण हल आपको चैनल में मिल जाएगा। इससे पहले शशांक सर ने वीडियो बनाकर डाल दिया है। मैं व्यापक रूप से खेल संबंधी प्रश्नों को हल करूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको शशांक सर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में था। तो उसमें था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। दूसरा कथन था न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। तो उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो पहला विकल्प है केवल कथन 1, दूसरा विकल्प है केवल कथन 2, विकल्प सी है कथन 1 और कथन 2 दोनों, विकल्प डी है ना तो कथन 1 ना ही कथन 2। तो हम लोग कथनों को व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने थे, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को परास्त किया। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया था। तो हम लोग बात करते हैं, इंडिया ने 12 मैच जीता और इंग्लैंड 11 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया 8 मैच जीता और न्यूजीलैंड 7 मैच जीता और बाकी टीमें कम कम मैच जीती। जो टीमें कम मैच जीती हैं उनको ध्यान नहीं देंगे। तो इंडिया 12 जीता, इंग्लैंड 11 जीता, न्यूजीलैंड 7 जीता और ऑस्ट्रेलिया 8 जीता। तो आपके कथन 2 का जवाब सीधे मिल जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर तो था, लेकिन उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच नहीं जीते। तो कथन 2 आपका गलत हो जाता है। मतलब आपको कथन 2 को अब नहीं चुनना है, कथन 2 आपका गलत है। अब हम लोग बात करेंगे कथन 1 के बारे में। तो अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों, मतलब फाइनल में पहुंचने वाली टीम, कौन कौन सी टीम फाइनल पहुंची थी? इंडिया और न्यूजीलैंड। तो ये किस आधार पे फाइनल पहुंची थी? तो उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। भाई, इंडिया में और न्यूजीलैंड में फाइनल हुआ, इंडिया ज़्यादा मैच जीता है, वो तो फाइनल पहुंचने का हकदार थी। लेकिन न्यूजीलैंड क्यों पहुंच गया जबकि उससे इंडिया से कम मैच इंग्लैंड जीता था? तो ये भी कथन अभी आपको प्रूव कर देगा कि क्यों फाइनल पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण कैसे हुआ था। तो हर सीरीज में 120 अंक दांव पे लगे थे। भारत ने 6 सीरीज खेले, तो भारत को अधिकतम 720 अंक मिलने चाहिए थे, जिसमें से भारत 720 में से 520 अंक प्राप्त किए। मतलब भारत ने 72.2 अंक प्राप्त किए, 72.2% अंक प्राप्त किए। न्यूजीलैंड ने 5 सीरीज खेला और न्यूजीलैंड को अधिकतम 600 अंकों में से 420 अंक प्राप्त किए, मतलब उसने 70% अंक प्राप्त किए। और ऑस्ट्रेलिया ने 4 सीरीज खेला, मतलब वो अपने 480 अंकों में से 332 अंक प्राप्त किया और उसका प्रतिशत 69.2 जाता है। और इंग्लैंड ने 6 सीरीज खेला, वो अपने 720 अंकों में से 442 अंक प्राप्त करता है, जो कि उसका 61.4% होता है। मतलब इंग्लैंड का प्रतिशत जो है वह न्यूजीलैंड की अपेक्षा कम है। इंग्लैंड ज़्यादा मैच जीता है, तो ये कथन 2 तो गलत है। लेकिन कथन 1 जो है वह जीत प्रतिशत, मतलब जितना अंक उसको मिलना था अधिकतम और उसमें वो कितना पाया, उसके हिसाब से टीमें पहुंची हैं। मतलब आप जो देख सकते हैं कि मिले हुए अंक प्रतिशत के आधार पे टीमें फाइनल में पहुंची हैं, ना कि उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पे। न्यूजीलैंड ने 7 मैच ही जीता था, लेकिन उसके प्रतिशत अंक थे 70.0। इंग्लैंड 11 मैच जीता था, लेकिन उसके अंक थे 61%। तो इसलिए इंग्लैंड बाहर हो गया। न्यूजीलैंड जीते गए मैचों की संख्या के आधार पे नहीं, बल्कि प्रतिशत के आधार पे, मतलब कम मैच खेल के ज़्यादा जीत के। मतलब आप देख सकते हैं कि भारत ने 72% अंक प्राप्त किए और न्यूजीलैंड ने 70, ऑस्ट्रेलिया ने 69 और इंग्लैंड ने 61% अंक प्राप्त किए। तो टीमों का चयन फाइनल के लिए उनके द्वारा जीते गए अंकों के प्रतिशत के हिसाब से हुआ है, ना कि जीते गए मैचों की संख्या के आधार पे। तो दोनों कथन गलत हैं। तो किस विकल्प में आपको दोनों कथन गलत मिलते हैं? तो विकल्प डी में दोनों कथन गलत मिलते हैं। ना तो कथन 1 सही है, ना तो कथन 2।
तो ये आपका विकल्प डी सही होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो खेल से संबंधित है या खेल पुरस्कार से संबंधित है। तो वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लारियंस विश्व खेल पुरस्कार, लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 3 कथन दिए गए हैं लारेंस खेल अवार्ड संबंधित। पहला कथन है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। दूसरा कथन है, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। तीसरा कथन है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, तीसरा विकल्प है केवल 1 और 3 और तीसरा विकल्प है 1, 2, 3। मतलब इसमें से 2 कथन जरूर सही हैं, एक कथन गलत हो सकता है या तीनों सही हो सकता है। तो हम तीनों कथनों को व्याख्या करेंगे। तो पहला कथन है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। तो हाँ, पहला कथन सही है। टाइगर वुड्स 2000 और 2001 में लगातार 2 बार लारेंस स्पोर्ट्स पुरस्कार पाए थे। तो यह पहला कथन आपका सही है, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। अब आते हैं कथन 2 पर। कथन 2 और कथन 3 को हम साथ में सॉल्व करेंगे। कथन 2 में है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। और फिर उसके बाद अगला कथन आ जाता है, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला। तो तीसरा कथन भी सही है, पहला कथन तो सही हो ही गया था। तीसरा कथन इसलिए सही है कि अब तक सबसे ज़्यादा बार 5 बार रोजर फेडरर को यह अवार्ड मिल चुका है। अगर सबसे ज़्यादा बार रोजर फेडरर को यह अवार्ड मिल जाता है तो दूसरा कथन अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि रोजर फेडरर फार्मूला 1 से नहीं है, वह एक लॉन टेनिस मतलब टेनिस खिलाड़ी हैं। तो अगर यहाँ पे अगर टेनिस होता तो हम विकल्प 2 को भी सही करते। तो सबसे ज़्यादा बार टेनिस खेल के खिलाड़ी यह पुरस्कार जीते हैं। तो कथन 2 गलत है, कथन 1 और कथन 3 सही है। तो हम लोग देखते हैं कि कथन 1 और कथन 3 किस विकल्प में है। तो कथन 1 और कथन 3 विकल्प सी में है, तो इसलिए आपका उत्तर विकल्प सी होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो टोक्यो ओलंपिक के बारे में है, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक आपके नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में प्राप्त किया। तो क्वेश्चन सी मतलब तीसरा क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर इसके बाद पहला कथन दिया है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया ए न्यू वर्ल्ड है। दूसरा कथन है, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। और इसके बाद क्वेश्चन में है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो विकल्प ए है कि केवल 1 सही है, विकल्प बी है केवल 2 सही है, विकल्प सी है 1 और 2 दोनों सही है, और विकल्प डी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो हम लोग दोनों कथनों को अच्छे से देखेंगे। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में हुआ था, जापान के शहर टोक्यो में हुआ था। यह कब से कब तक हुआ था? 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो उसी हिसाब से पहला कथन क्लियर होगा। तो इसका आदर्श वाक्य था, सिटियस अल्टियस फोर्टियस कैमेंटर। मतलब इसका अर्थ होता है अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मजबूत और एक साथ होता है। इससे पहले 1897 में फादर डिडोन थे, जिसने सिटियस अल्टियस फर्टियस मतलब अधिक तेज, अधिक मजबूत और उच्चतर ओलंपिक का आदर्श वाक्य था, जिसमें कोरोना के कारण कैम्यूनिटर मतलब टुगेदर एक साथ, कैम्यूनिटर का मतलब होता है टुगेदर या एक साथ होता है, इसको जोड़ दिया गया। इसलिए टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसका सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कैम्यूनिटर है। तो इसलिए यह पहला कथन अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य अ न्यू वर्ल्ड है, एक नई दुनिया अ न्यू वर्ल्ड है, बल्कि अ न्यू वर्ल्ड रियो ओलंपिक 2016 का आदर्श वाक्य था। तो पहला कथन गलत है। और उसके बाद दूसरा है, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल शामिल किए गए थे और 2 पुराने खेल शामिल किए गए थे। तो 4 नए खेल कौन कौन से हैं? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, कराटे है। और जो 2 पुराना खेल है बेसबॉल, और इसका जो महिला लोग खेलती हैं वो सॉफ्ट बॉल बोला जाता है।
तो जो पाँचों मतलब खेल दिया गया है, इसको इस ओलंपिक में शामिल किया गया है। नए खेल कौन कौन से हैं? स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, और पुराना खेल बेसबॉल को भी शामिल किया गया है। इसलिए आपका कथन 2 सही होता है और कथन 1 गलत होता है। तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि किस विकल्प में केवल कथन 2 लिखा है। तो कथन 2, केवल कथन 2 विकल्प बी में है, तो इसलिए उत्तर हमारा विकल्प बी होगा। हमने अभी तक 3 प्रश्नों पर चर्चा किए। तो यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के जीएस फर्स्ट पेपर में खेल और खेल पुरस्कार से संबंधित 3 प्रश्न ही आए थे। तो हम लोगों ने तीनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है, और प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें शशांक सर ने पूरे प्रश्नों का हल कराया है। तो वीडियो से अगर कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।